हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन के लिए आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं भाषा के प्रकार के बारे में अच्छे से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कितने टाइप के यहाँ पे इसके कितने यहाँ पर भाषा के प्रकार हैं तो सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले भाषा के प्रकार में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो भाषा एक मूलभूत मानवीय क्षमता है जो हमें संवाद करने यानी कि आपस में बातचीत करने, विचारों को व्यक्त करने और अपने ज्ञान को साझा करने में सक्षम बनाती है। तो भाषा क्या है? संवाद करने में, अपने जो भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं उनको आपस में व्यक्त करने के लिए और अपने नॉलेज को बांटने में सक्षम बनाती है। वो कौन बनाती है? लैंग्वेज बनाती है। इसे कई तरीक़ों से समझा और वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ हम भाषा के मुख्य प्रकारों और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका प्रकार है ये है स्पोकन लैंग्वेज, जिसको आप लोग मौखिक भाषा कहते हो। तो मौखिक भाषा संचार का सबसे प्राथमिक और स्वाभाविक रूप है जो ध्वनि पर आधारित होता है। तो ध्वनि पर आधारित होने वाली जो भाषा है वो आपकी स्पोकन लैंग्वेज है, जिसको आप मौखिक भाषा कहते हो। तो इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो यह ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान है। तो मौखिक भाषा में क्या होता है? ध्वनि, शब्द और वाक्यों के माध्यम से हमारे विचार आपस में आदान प्रदान होते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये ध्वनि आधारित होती है। इसमें बोलने और सुनने का उपयोग होता है और बोली गई बात तुरंत समाप्त हो जाती है जब तक कि उसे रिकॉर्ड न किया गया हो। और बाकी यहाँ पे हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज़ का जो स्वर है उसका अर्थ को प्रभावित करता है। यहाँ पर तत्काल प्रतिक्रिया होती है। इसमें जो जवाब मिलता है तुरंत जवाब मिल जाता है, जिससे बातचीत अधिक सहज होती है। तो ये किस में होता है? मौखिक भाषा में। तो इसके उदाहरण आपको बताऊं, जैसे आमने सामने की बातचीत, ये एक मौखिक भाषा का यानी कि स्पोकन लैंग्वेज का एक उदाहरण है। जैसे फ़ोन पर अगर आप लोग कॉल करते हो तो वहाँ पर आप लोग मौखिक भाषा का उदाहरण है। रेडियो का प्रसारण अगर सुन रहे हो तो वो भी, पॉडकास्ट अगर सुन रहे हो तो वो भी आपका एक स्पोकन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। आगे बात करेंगे, जो अगला यहाँ पे भाषा का प्रकार है वो है लिखित भाषा, जिसको आप लोग रिटन लैंग्वेज इंग्लिश में कहते हो। तो लिखित भाषा मौखिक भाषा का एक दृश्य और स्थायी प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि वो भाषा जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी परिभाषा आपको बताऊं तो यह विचारों को अक्षरों, शब्दों और प्रतीकों का उपयोग करके रिकॉर्ड करने का एक माध्यम है। तो इसे देखा और पढ़ा जा सकता है। तो जो आप लोग लिखते हो, तो जो लिखने वाली आपकी भाषा है जिसको आप लोग देख सकते हो और पढ़ सकते हो, तो वो आपकी रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा कहलाएगी। लिखी गई सामग्री को लंबे समय तक आप लोग सुरक्षित रख सकते हो। अक्सर इसमें अधिक संरचित व्याकरण और वाक्य विन्यास का उपयोग होता है। बाकी चूँकि तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, संदेश को स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके उदाहरण हो गए, जैसे आपकी बुक्स हो गई, समाचार पत्र हो गया, ईमेल पर जो लिखा रहता है, वेबसाइट पर जो डेटा रहता है वो सारा आपका रिटर्न लैंग्वेज में रहता है। पत्र हो गए, दस्तावेज हो गए, ये सारे आपके रिटर्न लैंग्वेज के उदाहरण हो गए। अगला है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा एक संपूर्ण और प्राकृतिक भाषा है जो मुख्य रूप से दृश्य स्थानिक संकेतों पर निर्भर करता है। तो परिभाषा अगर आपको बताऊं तो यह हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करके संवाद करने का एक तरीका होता है। इसमें मुख से नहीं बोला जाता है बल्कि हाथों का सहारा लेके या फिर चेहरे के हाव भाव से यहाँ पर अपनी बात को प्रदर्शित किया जाता है। विशेष रूप से जो बधिर समुदाय है उनके द्वारा ये उपयोग किया जाता है, यानी कि जो लोग बोल नहीं सकते तो उनके द्वारा इस भाषा का उपयोग किया जाता है। ध्वनियों के बजाय दृश्य संकेतों और स्थान का उपयोग यहाँ पर होता है और यहाँ पे इसकी अपनी अनूठी शब्दावली है, व्याकरण है और वाक्य विन्यास होता है। बाकी दुनिया भर में कई अलग अलग सांकेतिक भाषा है, जैसे ASL हो गया, ISL हो गया। तो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो गई, भारतीय सांकेतिक भाषा हो गई, ये सब आपकी किस में आती है? साइन लैंग्वेज में आती है। अगली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषाएं कृत्रिम भाषाएं होती है जिनका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा भी एक भाषा का प्रकार है। तो ये विशेष नियम आधारित भाषाएं हैं जिन्हें मशीनें समझ सकती है। तो इन्हें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें बहुत विशिष्ट व्याकरण, सिंटैक्स और अर्थ विज्ञान नियम होते हैं। तो इन्हें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित करने योग्य कोड में बदला जाता है।
तो ये विशिष्ट समस्याओं को हल करने या फिर कार्य करने के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। ये सब यहाँ पर किसके एग्जांपल है, ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। भाषा के अन्य वर्गीकरण के हिसाब से आपको बताऊँ तो यहाँ पे प्राकृतिक भाषाएँ होती हैं, वे भाषाएँ जो मनुष्यों में स्वाभाविक रूप में विकसित होती है। जैसे अगर कोई हिंदी वाले एरिया में रहेगा तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वो हिंदी बोलना सीख जाएगा। अंग्रेज़ी, जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती है, तो अगर कोई वहाँ पर उस समाज में रह रहा है तो वहाँ पर वो आसानी से अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएगा। और कृत्रिम भाषाएँ होती है वे भाषाएँ जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, एस्पेरांतो हो गया, ये सारी आपकी कृत्रिम भाषाएँ होती है। मृत भाषाएँ होती है वे भाषाएँ जो अब किसी समुदाय के द्वारा नहीं बोली जाती है, जैसे लैटिन हो गया, संस्कृत काफ़ी कम हो गई, ये मृत भाषाएँ होती है। और जीवित भाषाएँ आपकी क्या होंगी, वे भाषाएँ जो अभी भी सक्रिय रूप से बोली जाती है, तो वो आपकी जीवित भाषा ही है। और मातृभाषा क्या है, यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो सीखी गई पहली भाषा है वो मातृभाषा होती है। और द्वितीय भाषा कौन सी है, तो मातृभाषा के अलावा सीखी गई कोई भी भाषा आपकी द्वितीय भाषा होती है। तो भाषा की यह विविधता मानव सभ्यता और प्रौद्योगिकी के विकास में इसकी अटूट भूमिका को दर्शाती है। प्रत्येक प्रकार का अपना विशिष्ट महत्व और उपयोग है, जो हमें विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है। तो आप लोगों ने भाषा के प्रकार जान लिए। अगली वीडियो में आप लोग जानोगे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ था।